वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 17 गणित विषय की कक्षा छठी की 24 नवंबर 2020 यानी कि ट्यूसडे की वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ, मंगलवार की। तो फटाफट समझ लेते हैं। देखो, आज की जो वर्कशीट है वो भिन्नों की तुलना रहेगी। भिन्नों की तुलना का मतलब ये है कि अब मुझे बता सकते हैं कि 3/4 और 5/4 में कौन बड़ा है। अगर हर समान है तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि ये वाली जो भिन्न है बड़ी होगी। ऊपर वाली रकम बड़ी है तो बड़ी होगी, ठीक है। अगर भिन्न समान नहीं होती, जैसे यहाँ 3/4 है और यहाँ 5/3 है, तो आप कैसे बताओगे कि कौन बड़ा है। तो इसके दो तरीके होते हैं बच्चों। एक तो आकृति बना के, दूसरा भिन्नों की तुलना करके, ठीक है। तो आज हम दोनों की करेंगे। समान भिन्न तो मतलब जिसका हर समान है, असमान भिन्न जिसका हर समान नहीं है। तो फटाफट पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम जो वर्कशीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे। देखो, ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज्ज़ा का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। ढोलू की थाली में 3 and 1/2 3 सही 1/2 पिज़्ज़ा है और भोलू की थाली में 2 सही 2/4 पिज़्ज़ा है। तो किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है? आप तो सिंपल पता लगा लोगे। इसके पास 3 पिज़्ज़े पूरे हैं और एक आधा पिज़्ज़ा भी है, जबकि इसके पास जो है वो 2 पिज़्ज़े पूरे हैं और जो तीसरा पिज़्ज़ा है उसका 3/4 हिस्सा है। तो ये तो आपने इजीली पता लगा लिया ना कि ये वाला जो पिज़्ज़ा है इसके पास ज़्यादा है। ये स्पष्ट है कि ढोलू के पास 3 पूरे पिज़्ज़े और उससे ज़्यादा है और भोलू के पास 3 पूरे भी नहीं है। तो हम इजीली पता लगा लिया हमने कि जो ढोलू है उसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब आकृति में दर्शाए गए भिन्नों पर विचार कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, हमने यह बराबर बराबर पिक्चर बना ली है। आप देख सकते हैं ये बराबर बराबर बनाई है, ठीक है। 1 मिनट। तो अब ये जो पूरा का पूरा जो है इसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा है। इस वाले को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है। इस वाले को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है और इस वाले को 5। देखो जी, नीचे यानी कि हर में जो लिखा होता है उतने भागों में बांटते हैं और कलर उतने पर करते हैं जितना ऊपर लिखा हो, अंश में जो लिखा होता है। तो यहाँ पर सब में 1 1 लिखा है तो हमने 1 पर कलर कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो अब आपको पता लग जाएगा कि इन चारों में से कौन ज़्यादा है। देखो, सबसे ज़्यादा कलर इसमें आ रहा है तो यही ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें और कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है। तो इस तरीके से आप चित्र के जरिए आराम से बता सकते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। समझ में आ गई? तो अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या चीज़ सीखनी है। देखो, समान भिन्नों की तुलना तो आसान होती है। देखो यहाँ 7 है, 7 है, हमने 7 पूरे बॉक्सेस बराबर बना लिए। तो इसमें जो है एक में 3 पर कलर करना है, एक पर 5 पर कलर करना है। तो अब आप बता सकते हैं कौन बड़ा है। सिंपल सी बात है, इसमें ये यहाँ तक कवर कर रहा है और यहाँ तक, जबकि इसमें 2 खाली है। तो इसका मतलब ये वाला बड़ा हुआ। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं, है ना, ओपन कर देते हैं। लेकिन अगर असमान हो तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको दोनों में से कोई एक जो है, आप ऐसा करना कि एक पूरा का पूरे एक ऐसे बॉक्स बना लेना, दोनों इक्वल साइज के बना लिए। अब नीचे क्या है 3, तो इसके 3 पार्ट कर दिए और इसमें कितना है 4, तो 1 2 3 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन बड़ा होगा। अब देखो, इसके कलर कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, इसके कलर कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है। तो ये बड़ा हुआ ना। तो पिक्चर से हम कितनी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में हम हर बार पिक्चर तो नहीं बनाएंगे ना, तो पिक्चर के अलावा भी हमें सीखना है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपको ये 2 दे रखे होंगे इसके आपको जो है समान तुल्य भिन्न लिखते चली जानी है। मैंने आपको पिछले वर्कशीट में समझाया था। जैसे यहाँ 2 लिखा है या 3 लिखा है तो दोनों रकमों में समान रकम की गुणा कर दो। या सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया था, 2 लिखा है तो 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। मतलब जो टेबल यहाँ पर लोगे वही टेबल यहाँ लेना है। आप ऐसा नहीं करोगे कि 2 दूनी 4 इधर कर लिए, 3 पंजे
9 इधर कर दिया, 3 बटे 15 इधर कर दिया। तो आप ऐसे नहीं करोगे, दोनों जगह सेम लेना है। कहने का मतलब ये है कि दोनों में समान रकम की गुणा होगी। दोनों में 2 की गुणा करोगे, दोनों में 3 की गुणा करोगे, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही आपको 3/4 को भी कर लेना है। अब देखो कि इस पूरे में किस में हर समान आ रहा है, इसमें 12 में आ रहा है और यहाँ पर 12 में आ रहा है। तो ये 8/12 हो गया, यहाँ लिख लिया, और 9/12 हो गया, यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ कौन सा बड़ा है। 12 12 तो सेम है, 9 बड़ा होता है 8, तो 9। तो इस तरीके से हमारा कौन बड़ा हो गया, 9/12 हो गया। और 9/12 कौन है, 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गए बच्चों। 9/12 पड़ा, तो 9/12 एक्चुअल में कौन था, 3/4। और 8/12 एक्चुअल में कौन था, 2/3 था। तो ये तो हमने समझ ली वर्कशीट। अब फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने इसको कर रखा है आपके लिए। अब फटाफट ये आंसर आप आराम से देख लीजिए। पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपको कैसे दिखाना, आकृति का प्रयोग करके, ये सीधा तुल्य भिन्न करके, जो हमने दोनों तरीके अभी वर्कशीट में समझे हैं। अब फटाफट आंसर देखो और समझो ध्यान से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन जो आपको दिख रहा होगा SUB, है ना, तो आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लें, उसे पूरा क्लिक कर दें। ठीक है, ताकि आप मुझसे जुड़ जाएं। और जो बेल होती है ना, उसमें उसको भी आप प्रेस कर देना, जब 3 ऐसे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हालांकि वीडियो के केवल 3 ही नोटिफिकेशन एक दिन में आते हैं। आप चैनल पर चेक कर सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं तो फिर आपको जैसे मेरी वीडियो ढूंढनी होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आंसर। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आप शेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो आकृति का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना था, तुलना करनी थी। तो ये आपके सामने है, मैंने सिर्फ पिक्चर बना रही थी, कलर नहीं करा उसमें। ठीक है, अब देखो आपको बताना दोनों में से कौन बड़ा होगा, 3/5 या 1/5। तो देखो 5 में से 3 पर कलर करना है, तो हमने 5 में से 3 पर कलर कर दिया। ठीक है, आप अच्छे से कलर करना, ये तो मैं सिर्फ रफ समझाने के लिए कर रहा हूँ। 3 पर आपने कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है इसमें आपको 5 में से 1 पर कलर करना है। ठीक है, तो 5 में से जब आप 1 पर कलर करोगे तो आपका ये कलर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए दोनों में से बड़ा कौन है। ये यहाँ तक जगह घेर रहा है और जबकि ये यहाँ तक घेर रहा है, तो ये वाला बड़ा हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो है 3/5 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1/5 से। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने आंसर कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको कलर मैंने करके यहीं दिखाया है, मैंने पहले नहीं कर रखा था। समझ में आगे बच्चों। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है 5/7 और 3/7। तो आप देखिए दोनों का हर समान है, तो मैंने 7 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये लाइन वगैरह नहीं है। अब इसने बोला 7 में से 5 पर क्लिक करना है, तो 1 2 3 4 5, तो आप इस पर 5 पर क्लिक कर दीजिए, मतलब 5 पर कलर कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें 7 में से 3 पे करना है, तो आप 7 में से 3 पर कलर कर दीजिए, इस तरीके से। अब आप बताइए कि कौन बड़ा है। देखो ये ज़्यादा जगह घेर रहा है, कम जगह घेर रहा है, तो 5/7 बड़ा हुआ। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप इसमें 5 पे कलर करना मत भूलना, और इसमें 3 पर कलर करना मत भूलना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन था कि आपको तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए भिन्नों की तुलना करनी है। तो ये 5/6 और 1/4 है। तो ऊपर आप क्या करेंगे, 5 का टेबल लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो 5 एकम 5 10, 5 से 15, 5 24, 5 5 25, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 35। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, पहले इन दोनों की 2 में गुणा कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, दोनों की 3 में गुणा कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ कर रहे हैं दोनों की 3 में गुणा, तो यहाँ पर आएगा। फिर 4 में कर रहे हैं, यहाँ आएगा, 5 में कर रहे हैं, यहाँ आएगा। नहीं तो मैंने आपको टेबल के थ्रू बता ही दिया है, उससे आसान रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार 1/4 का भी हमने कर दिया, 1 2 3 4 5 6,
4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24। अब देखिए कि हर किस में सेम आया, यहाँ पर और यहाँ पर आया। तो हमने लिखा 24 हर इसका समान है, तो ये दोनों के दोनों जो है हमने यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। अब बताइए कि दोनों में से कौन बड़ा है। 20 बड़ा है तो 5/6 है ना, और 6/24 कौन है, 1/4 है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ये शो करके दिखा दिया। तो हमने लिखा 20/24 बड़ा है 6/24 से, तो 20/24 बड़ा है तो इसका मतलब 5/6 बड़ा हुआ 1/4 से। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गए बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका ए पार्ट था। अब हम बी पार्ट देखेंगे। अब आप बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट जो है उसमें 2/3 और 3/5 था, तो वही सेम करा यहाँ पर भी। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 कर दिया। फिर ऐसे हमने 3/5 का करा। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 24, 55 25। ठीक है, इस तरीके से समान हर 15 वाली तुल्य भिन्न। तो 15 वाली तुल्य भिन्न कहाँ है, देखो ऊपर अंश को मत देखने लग जाना। ठीक है, हर को देखना है। किसको देखना है, हर को देखना है। हर कहाँ है, 15 यहाँ पर आ गया और 15 यहाँ आ गया, तो हमने ये दोनों लिख दिए। अब ये 10/15 किसका है, 2/3 का है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, 10/15 के बराबर, ये देखिए है ना। और ऐसे ही हमने 3/5 है और यहाँ 2/15 है, तो ये रहा, सॉरी ये नहीं था, ये और ये, तो ये दोनों यहाँ लिख दिए, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो उसके बाद अब बताइए कौन बड़ा है, 10/15 या 9/15। 10/15 बड़ा है, तो 10/15 का नाम क्या है, 2/3, और 9/15 का नाम क्या है, 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से कौन बड़ा हो गया, 2/3 बड़ा हो गया। ठीक है, देखा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें तो ये बड़ा लग रहा था, एक्चुअल में ये बड़ा निकला। बाकी पता है क्या है, बिना सोल्व किए भी आप बता सकते हो। देखो 3 से थोड़ा सा कम 2 है, और 5 से फिर 4 भी नहीं है, 3 है, तो इसका मतलब यही होगा। बाकी आप इसका एक और तरीका भी होता है निकालने का। आप 2/3 को डिवाइड कर लो और 3/5 को डिवाइड कर लो, ना जाने की 0, 5 6 30, ऐसे ही ना जाने की 0, तो 3 6 18, फिर चलता रहेगा 18। तो इस तरीके से डिवाइड करके भी आप कर सकते हो। बाकी जिस मेथड से बोला था हमने उस मेथड से करा है। और आज की वर्कशीट पूरी हो गई, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।